हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट्स और टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। जी हां, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है। आज डायरेक्टली शुरुआत करते हैं एक बेसिक सिंपल से सम के साथ और देखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली इशू ऑफ शेयर्स के सम को हमें सॉल्व करना है, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए और कौन सी चीजें निकाल करके हम आसानी से 8 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस हर चीज के मिलते रहेंगे। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इसके अलावा एसपीआईटी और हिस्ट्री के भी वीडियोस अब हमारे क्लास 12 के बच्चों के लिए आने लगे हैं। तो जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। जरूर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारा करंट ईयर का सुपरस्टार बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुपरस्टार बैच जो है ये जबरदस्त बैच है जहां ढेर सारे फ्री रिसोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जो कि 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और आपका वहां पर भी इंतजार हो रहा है ढेर सारी रिसोर्सेस के साथ। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से सम नंबर 2। ये एक बेसिक सम है, सिंपल सा सम है। चलिए पहले इसको रीड करते हैं और फिर मैं अप्रोच की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन कहता है, ये एक प्रोस्पेक्टस समान है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा, 1 2 3 4 इशू ऑफ शेयर्स का जय जयकार। याद रखिए दोस्तों, यहां पर ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ना, सबसे पहले आपको समझना है कि ये प्रोस्पेक्टस है और कंपनी आपको कुछ ऑफर दे रही है, आपको कुछ बता रही है अपने बारे में। और यहां पर वो कह रही है, यहां पर आनंद कंपनी लिमिटेड issued 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 रुपए का शेयर है, टोटल 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ऑन एप्लीकेशन 4 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपए, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपया आपको मिलने वाला है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दी शेयर्स एंड रिसीव्ड ऑल मनी। पहले मैंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया है और अब यहां पर क्या क्या जानकारी हासिल हो रही है। तो जानकारी हासिल हो रही है कि 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में लेकर आ रही है आनंद लिमिटेड नाम की कंपनी। एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, वो मांग रही है 10 रुपए और इसके हिसाब से उन्होंने अपना प्लान बता दिया है इंस्टॉलमेंट्स का, किस तरह से वो पब्लिक से पैसा ले रही है। तो वो एप्लीकेशन देने पर 4 रुपए मांग रही है। इसके अलावा 3 रुपए जब वो शेयर्स देगी, हमें अलॉट करेगी, तब 3 रुपए मांग रही है। 4 और 3 7 हो गए। इसके अलावा पहली बार जब वो कॉल करे तो आप 2 रुपए दीजिए, ऐसी भी वो मांग कर रही है। और आखिर में सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 1 रुपया। तो 4 3 7 8 9 और 1 10, यानी बराबर उतने ही पैसे हैं। यहां पर कोई प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह या ऐसी कोई बात नहीं है। जितने में शेयर्स हैं एक्चुअल में उतने ही पैसे यहां पर मांगे जा रहे हैं। तो आगे जाकर के आप कई और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट वगैरह के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये सम एकदम सिंपल और बेसिक सा सम है, जहां पर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो कंपनी इशू कर रही है। 10 रुपए का एक शेयर है और ये सिस्टम से वो पैसे हमसे लेने वाली है। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां वो कह रही है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दी शेयर्स एंड रिसीव्ड ऑल मनी। एंड रिसीव्ड ऑल मनी यानी पूरे 1 लाख रुपए के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए दोस्तों एप्लीकेशन आ गए। खुशी की बात है, बहुत जबरदस्त बात है और सभी पैसे भी मिल चुके हैं। तो चलिए, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड। हमें आनंद कंपनी के लिए एज एन अकाउंटेंट जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलिए, क्या अप्रोच है ये समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यार स्टेप वाइज चीजें समझनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो भाई सबसे पहला स्टेप तो यही है कि भाई हम एप्लीकेशन मनी लेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है भाई? अलॉटमेंट मनी लेंगे, समझ रहे हो? और तीसरा स्टेप क्या होता है? कॉल मनी लेंगे। बराबर है। अब एक कॉल होता तो एक बार कॉल करते और एक बार पैसा लेते। 2 कॉल है तो 2 बार, 3 कॉल है तो 3 बार। यहां पे कितने कॉल है? तो यहां ऑन फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यानी 2 बार कॉल हो रहा है। तो यहां पर फर्स्ट कॉल है पहला और दूसरा भी कॉल है। तो यहां पर याद रखिए, एक ही जड़ी बूटी आइडिया इशू ऑफ शेयर्स का, हर
स्टेज पर 2 एंट्रीज, हर स्टेज पर 2 एंट्रीज, हर स्टेज पर 2 एंट्रीज, यानी यहां पर कितने स्टेज हैं? ये पहला स्टेज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहां पे 4 स्टेज हैं, तो आपको हर एक स्टेज पर 2 एंट्रीज पास करनी है, 2 जर्नल एंट्रीज। तो कुल मिलाकर के इस सम में आप कितनी जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं? इस सम में आप 8 एंट्रीज पास करने वाले हैं, यानी हर स्टेज पर 2 एंट्रीज। एप्लीकेशन वाला स्टेज, वहां पर 2 एंट्रीज आप करेंगे, अलॉटमेंट वाले स्टेज पर 2 एंट्रीज करेंगे और पर कॉल 2 एंट्रीज करेंगे। यहां 2 कॉल्स हैं तो यार दोनों ही कॉल्स पर 2-2 एंट्री, यानी टोटल 4 एंट्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 एंट्रीज का ये जो है आनंद लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। चलिए अब इसी के साथ हम जर्नल एंट्रीज की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, अच्छे से नीटली बनाइएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ यानी लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज, ये बेसिक और सिंपल सा आपके जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। ऊपर आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से कंपनी का नाम वगैरह लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मेंशन करना है। फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो अब एंट्रीज की शुरुआत करनी है दोस्तों। याद रखिए पिछले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने कहा था कि आप शेयर्स दे रहे हैं पब्लिक को और पब्लिक से आपके शेयर्स के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, आपको पैसे पब्लिक देने के लिए तैयार हो गई है, तो आप खुशी के मारे क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। यानी जो सिंपल सी चीज आप सबसे पहले करने वाले हैं वो है आर फॉर रिसिप्ट, टी फॉर ट्रांसफर। आर टी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पहली 2 एंट्री पहले स्टेज की, यानी व्हेन द कंपनी इज रिसीविंग एप्लीकेशन। तो यहां पर एप्लीकेशन की बात जब आती है तो याद रखिए आनंद कंपनी ने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, 10 रुपए ईच पेएबल। यहां पर एप्लीकेशन पे 4 रुपए मिल रहे हैं। एप्लीकेशन पे क्या मिल रहा है? 4 रुपए मिल रहा है। एप्लीकेशन पे क्या मिल रहा है? 4 रुपया मिल रहा है। एप्लीकेशन पे क्या मिल रहा है? 4 रुपया 1 लाख शेयर का। 4 रुपया 1 लाख शेयर का। 4 रुपया 1 लाख शेयर का। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए पैसा आएगा अपने पास, पैसा आएगा, पैसा अपने पास आएगा ना। पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है, 4 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स का पैसा अप्लाई करने पर कंपनी को मिल रहा है। तो यहां पर याद रखिए आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पैसा आया, आएगा कहां? अपनी बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखिए दोस्तों जब आप रिसिप्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और याद रखिए ये काय का पैसा है, तो जो भी स्टेज होगा ना उसका पैसा है। ये कौन सा स्टेज है? ये एप्लीकेशन का स्टेज है, और इसीलिए यहां पर क्रेडिट में आप लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। समझे? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन हमें मिला है, प्रेफरेंस शेयर्स हम दे रहे थे, उसी के एप्लीकेशन के बदले में पैसा मिला, इसीलिए एंट्री रिसिप्ट की बहुत ही सिंपल है। आर के अंदर हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर आपको डेट लिखनी है, मैं यहां पर याद आप रख सकें अच्छे से, इसलिए मैं आर और टी दिखा रहा हूं आपको। रिसिप्ट पहले कंपनी करती है, फिर उसे ट्रांसफर करती है। पहले रिसिप्ट करेगी, फिर ट्रांसफर करेगी। तो आर से रिसिप्ट हमने कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है? तो 4 इंटू 1 लाख हम करेंगे, तो यहां पर पैसा हमें मिल जाएगा 4 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हम ये अमाउंट डाल देंगे 4 लाख रुपए। दोस्तों रिसीव किया, अब ट्रांसफर करेंगे, रिसीव किया, अब ट्रांसफर करेंगे। हर स्टेज पे 2 एंट्री, एक एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री करेंगे। दोस्तों इसको ट्रांसफर करना है, ये पैसा अब ट्रांसफर होगा, ये पैसा अब ट्रांसफर होगा। किसमें ट्रांसफर होता है ये पैसा? ये पैसा हमारी कंपनी को चलाने के लिए है। हम कंपनी का आइडिया हमारे शेयर्स के थ्रू बेच रहे हैं, तो ये हमें कैपिटल दे रहे हैं। दोस्तों हमें क्या मिल रहा है? कैपिटल मिल रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कैपिटल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसीलिए कैपिटल हमेशा होता है क्रेडिट। कैपिटल हमेशा होता है क्रेडिट। कैपिटल हमेशा होता है क्रेडिट। तो याद रखिए ट्रांसफर के अंदर आप पहले ही लिख दीजिए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। अब ये पैसा है ससुरा काय का? तो ये पैसा तो एप्लीकेशन का था, तो जो यहां लिखे थे ना वही यहां पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट। बहुत ही सिंपल सी एंट्री है दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट यही आएगा दोस्तों 4 लाख। 4 लाख। उम्मीद करता हूं ये पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। पहले स्टेज पर आपने 2 एंट्रीज की हैं, आप खुश हैं, बहुत पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे हैं। हमेशा इश्यू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन मनी रिसीव करने पर 2 एंट्रीज आर यानी रिसीव, टी यानी ट्रांसफर, आर यानी रिसिप्ट, टी यानी ट्रांसफर। रिसिप्ट में पैसा आएगा, आया तो डेबिट, आया तो डेबिट, आया तो डेबिट। किस में आएगा? कैश में या तो बैंक में। या बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने, और ये काय का पैसा है, तो जो स्टेज उसका पैसा, जो स्टेज उसका पैसा, जो स्टेज उसका पैसा। कौन सा स्टेज है भाई? एप्लीकेशन का स्टेज है। काय का स्टेज है? प्रेफरेंस शेयर के एप्लीकेशन का, और इसलिए हमने लिखा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ गए क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद अमाउंट हमने डेबिट और क्रेडिट में डाल दिया। यही पैसा टी से ट्रांसफर होगा, यही पैसा टी से ट्रांसफर होगा। दूसरी एंट्री के अंदर हमारा एप्लीकेशन अब कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, और इसीलिए प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। 4 लाख। उम्मीद करता हूं पहले स्टेज की ये 2 आसान सी एंट्रीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेज के ऊपर। दोस्तों दूसरा स्टेज होता है अलॉटमेंट का स्टेज। हमने पैसे ले लिए, अब हमारी बारी है शेयर्स अलॉट करने की, और इसीलिए यहां पर दोस्तों अब आरती तो हम उतार चुके हैं। अब हम यहां पर याद रखिए शेयर होल्डर को बोल रहे हैं तू तेरा शेयर रख, तू तेरा शेयर रख, तू तेरा शेयर रख। तूने पैसे दिए, आरती उतारी, अब तेरा शेयर रख, तेरा शेयर रख। यानी आरती के बाद आता है दोस्तों टी आर। टी आर, तेरा शेयर रख, तेरा शेयर रख। अरे रखना, तेरा शेयर रख। जी हां दोस्तों, पहले ट्रांसफर फिर रिसिप्ट। तो यहां पर याद रखिए दोस्तों, बात बड़ी सिंपल सी है। अलॉटमेंट हम जो कर रहे हैं, तब हम 3 रुपए जो हैं मांग रहे हैं। 1 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितना होगा? तो 3 इंटू 1 लाख, दैट इज 3 लाख रुपीज। तो यहां पर याद रखिए दोस्तों, ये पैसा है काय का? ये पैसा है दोस्तों अलॉटमेंट का। काय का पैसा है ये दोस्तों? ये पैसा है अलॉटमेंट का। काय का पैसा है ये दोस्तों? ये पैसा है अलॉटमेंट का, और ये हमारा कैपिटल बनने वाला है। जी हां, ये पैसा है अलॉटमेंट का, और ये हमारा कैपिटल बनने वाला है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि तो कैपिटल, ये पैसा अपना कैपिटल ही बन रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब पैसा कितना भाई? 3 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर 3 लाख, और यहां पर भी 3 लाख। गॉट इट? तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहली एंट्री स्टेज की कर दी है। आसान सी एंट्री, सिंपल सी एंट्री। काय का पैसा है? शेयर अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा, तो भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों अब दूसरी एंट्री करनी है। अब क्या होगा? अब ये जो हमारे कैपिटल में आए, ये हमारे बैंकवा में भी तो जाएगा। कहां जाएगा? बैंकवा में जाएगा। तो बैंक में रिसिप्ट होता है, तो बैंक होता है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये काय का पैसा है? तो ये अलॉटमेंट का पैसा है, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। समझे क्या? कितना? यही है भैया, 3 लाख ही है। इस प्रकार से दोस्तों फिर एक बार 2 एंट्रीज आसान सी हमने कर दी हैं। इस बार हम शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं तू तेरा शेयर रख, तू तेरा शेयर रख, तू तेरा शेयर रख। और हम क्या कह रहे हैं भैया? बड़ी सिंपल सी 2 एंट्रीज कह रहे हैं। काय का पैसा? अलॉटमेंट का, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। किस में जाने वाला है? कैपिटल में जाना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। याद रखिए दोस्तों, ये पैसे को हम रिसीव किस में करेंगे? बैंक अकाउंट में करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये पैसा काय का है? तो वंस अगेन अलॉटमेंट का है, तो टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो सिंपल सी ये 2 एंट्रीज दूसरे स्टेज की हमने पास कर ली हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्टेज की ओर।
तो दोस्तों हर स्टेज पर 2 एंट्री। अब अगला स्टेज है कॉल करने का स्टेज, पैसे मांगने का स्टेज। हमने बोला भाई तू तेरा शेयर रख, तो अब वो बोल रहा है तू तेरे पैसे रख, तू तेरे पैसे रख, तू तेरे पैसे रख। यानी फर्स्ट कॉल पे जैसे ही हमने कॉल किया और हमने 2 रुपए मांगे, तो 2 इंटू 1 लाख यानी 2 लाख रुपए अब हम मांग रहे हैं, और वो हमें कह रहा है तू तेरे पैसे रख, तू तेरे पैसे रख, तू तेरे पैसे रख। यानी वंस अगेन TR, T for transfer, R for receipt, T for transfer, R for receipt। ट्रांसफर बोले तो पैसा काय का है पूछने का, पैसा है फर्स्ट कॉल का, तो याद रखिए फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टू क्या है, ये कैपिटल ही है हमारा, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इजी पीजी। यहां पर फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, तो भैया 2 है इंटू 1 लाख, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। सिमिलरली डेबिट में भी क्रेडिट में भी एकदम आसान। एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरी एंट्री जो है ये रिसिप्ट की है। रिसिप्ट में कहां होता है, बैंक में होता है। रिसिप्ट में बैंक, बैंक आया डेबिट, बैंक में आया डेबिट, बैंक में आया डेबिट। तो हम यहां पर लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब डेबिट तो हो गया, काय का पैसा है भैया, फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो फर्स्ट कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितना है भैया, 2 लाख है। देखिए सिंपल होते जा रही है एंट्रीज, हर एक की याद रखिए 2 एंट्रीज हैं। यहां पर पहले हमने किया था एप्लीकेशन, जहां आरती उतारी, रिसिप्ट, फिर ट्रांसफर, फिर उसके बाद हमने शेयर्स दिए, हमने कहा तू तेरे शेयर रख, तो वो हमने TR यानी ट्रांसफर रिसिप्ट किया। उसके बाद वो हमें कॉल करने के बाद पैसे दे रहा है और कह रहा है तू तेरे पैसे रख, तो यहां पर फर्स्ट कॉल हमने ले लिया। हमने फर्स्ट कॉल के पैसे कैपिटल में डाले और फिर उसे रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट में ऑन बिहाफ ऑफ द फर्स्ट कॉल। तो इस प्रकार 2 एंट्रीज हमने कर ली हैं। एक और स्टेज की सेम टू सेम एंट्री अब आखिरी स्टेज की होने वाली है। जी हां दोस्तों, आखिरी स्टेज की मैं जब बात करता हूं, आखिरी स्टेज की जब मैं बात करता हूं, तो आखिरी स्टेज पर याद रखिए यहां पर भी सेम टू सेम हम कर रहे हैं। यहां पर भी हम एक ट्रांसफर और एक रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। दोस्तों याद रखिए कि यार जब पैसा आ रहा है तो ये काय का पैसा है, कौन सा स्टेज है, तो ये है सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये काय का है, तो भाई हमारे कैपिटल में ही जाने वाला है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। ये कितना है भाई, तो 1 रुपया है इंटू 1 लाख। ये 1 लाख यहां पर हम डाल देते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर रिसिप्ट में आएगा, रिसिप्ट जब भी आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू याद रखिए काय का पैसा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। याद रखिए कितना है, 1 इंटू 1 लाख। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सभी स्टेजेस की 2-2 एंट्रीज कर डाली हैं, प्रॉपरली कर डाली हैं। एक ही चीज जो हमेशा आपको याद रखनी है, एक ही चीज जो हमेशा आपको याद रखनी है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दोस्तों हर एक स्टेज की 2 एंट्रीज हैं। यहां पर कितने स्टेज हैं वो आप देख लीजिए। एप्लीकेशन स्टेज था, 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट स्टेज 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल 2 एंट्रीज, सेकंड कॉल 2 एंट्रीज, तो 4 स्टेजेस थे। 2 4 8 एंट्रीज हमने कर दी हैं। हर स्टेज की 2 एंट्रीज करनी है। पहले आरती, फिर TR TR TR, आरती, फिर TR TR TR, फिर आरती, फिर TR TR TR। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा सम आप जरूर समझ गए होंगे। जरूर इस सम को खुद सॉल्व कीजिए, खुद अच्छे से इसके अच्छे से फॉर्मेट बना करके सॉल्व कीजिए। हम आसान सी इश्यू ऑफ शेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम कुछ अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। यहां पर आपको अंत में सिर्फ टोटल करना होता है, तो आप जरा टोटल मार लीजिएगा। यहां पर हम रुक जाते हैं आज के वीडियो में। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।